छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की जिला शाखा बिलासपुर द्वारा मोदी की गारंटी लागू करो नारे के साथ आंदोलन की शुरुआत की गई। आंदोलन के प्रथम चरण में रैली व ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए। फेडरेशन की 11 सूत्री मांगों में केंद्र के समान 2% महंगाई भत्ते का तत्काल भुगतान, लंबित एरियर्स का समायोजन, पिंगुआ समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करनी, 4 स्तरीय पदोन्नति वेतनमान लागू करनी, सहायक शिक्षक और पशु चिकित्सकों को तृतीय समयमान वेतनमान, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, निःशर्त अनुकंपा नियुक्ति जैसे कई तरह की मांगे शामिल है। आप सभी को बता दें, फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं होती तो आंदोलन का दूसरा चरण 22 अगस्त को नेहरू चौक में समाधान करो प्रदर्शन के रूप में होगा, जिसमें ब्लॉक व जिला मुख्यालयों पर सामूहिक अवकाश लेकर हल्ला बोल किया जाएगा। साथ ही फेडरेशन का कहना है कि लड़कर लिया है, लड़कर लेंगे, मोदी की गारंटी लेकर रहेंगे का संकल्प अब पीछे नहीं हटेगा। इस प्रदर्शन में जिला स्तर के समस्त मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त संगठनों के प्रतिनिधि संगठनों ने भी भाग लिया। हम लोगों की जो मांगे हैं वो विधानसभा चुनाव के पूर्व भाजपा की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि मोदी जी की गारंटी है। हम लोग वही मांग रहे हैं। उसके सहित हम लोग की 11 सूत्री मांगे हैं जो हर शासन में हम लोगों को छला जाता है। इस बार चूंकि डबल इंजन की सरकार है, हम लोग पूरी तरह से आशान्वित है कि हमारी मांगों को शासन पूर्ण करेगी। 11 सूत्री मांगों को लेकर ये पूरे प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का आज प्रथम चरण का आंदोलन है। यदि 22 अगस्त के पूर्व इन मांगों पे कोई सकारात्मक विचार नहीं होता, यदि मांगें पूरी नहीं होती तो ये मान के चलिए 22 अगस्त को पूरा छत्तीसगढ़ बंद रहेगा। पूरा एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर कामकाज ठप करके पूरे कर्मचारी अधिकारी बैठ जाएंगे कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोकना ये नाजायज़ है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स है। हम माननीय वित्त मंत्री जी ओपी चौधरी जी से यही निवेदन करते हैं कि आज वित्त मंत्री आप हैं, खजाने की चाबी आप हैं, तो आप उस फंडामेंटल राइट्स को कैसे भूल गए। हम कर्मचारी वही मांग रहे हैं जो आपने पहले वादा किया था। अलग से कोई मांग नहीं है हमारी। हम शासन से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों पर सकारात्मक विचार करें और ताकि हम लोग कामकाज अच्छे से करें और पूरी ऊर्जा के साथ करें। निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश में 5.5 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी आंदोलन पे हैं। ऐसे समय में धीरे धीरे आंदोलन का जो स्वरूप है एकाएक नहीं होता। हम लगातार आंदोलन अपना ज्ञापन देते रहे हैं, शासन से मांग करते रहे हैं और एक ऐसा समय जब आ गया कि अब आंदोलन ही एक आखिरी रास्ता बच गया। इसीलिए आज पूरे अधिकारी कर्मचारी जो हैं सड़क पर हैं और हमारी लड़ाई जो है लगातार चलती रहेगी। अगर आज हमारी 11 सूत्री मांगे पूरी नहीं होती है तो 22 तारीख को एक उग्र आंदोलन एक दिवसीय का करके हम शासन प्रशासन के जो काम है उनको मजबूरी में बंद करना पड़ रहा है। और 11 सूत्री मांग बहुत ही बेसिक चीज़ें हमारी महंगाई भत्ता का एरिया जो पुराने हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी यदि कोई ख़त्म हो जाते हैं तो निःशर्त उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए, क्योंकि उसमें शर्त लगा रहे पढ़े लिखे बच्चे हैं। और ऐसे ही 4 स्तरीय पदोन्नति मामला जो हमारे पहले से 8, 16, 24, 30 वर्ष में दी जानी चाहिए वो है। तो बेसिक चीज़ें हैं जिनको दी जानी चाहिए, उसी को लेकर के आज हमारी लड़ाई पूरे कर्मचारी आंदोलित हैं। और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो ये आंदोलन का स्वरूप और आने वाले समय में उग्र होगा और चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी बाध्य होंगे। क्रांति निकाय फेडरेशन के आह्वान पर 2 चरणबद्ध आंदोलन के अभी निर्णय लिया गया है, जिसके प्रथम चरणबद्ध के आंदोलन में आज ज्ञापन प्रदर्शन रैली है 11 सूत्री मांगों को लेकर, जिसे हमने मोदी की गारंटी के मांग पूरा करो के मांग किया है। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के कर्मचारी विधानसभा चुनाव के पूर्व बड़े आशान्वित थे कि जैसी ये डबल इंजन की सरकार आएगी प्रदेश के कर्मचारियों की सभी मांगें पूरी हो जाएगी। लेकिन आज 2 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद शासन के द्वारा कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेने के कारण पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में निराशा और आक्रोश व्याप्त है और इसी का परिणाम है कि हमें समयबद्ध अपना आंदोलन करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार यदि इस मांग को पूरा नहीं करेगी प्रथम चरण के आंदोलन पर, तो हमने निर्णय लिया हुआ है कि दूसरे 22 अगस्त को पूरे प्रदेश के कर्मचारी सार्वजनिक अवकाश लेकर के एक दिवसीय हड़ताल करेंगे।